और हल्दी पाउडर में भी क्या किया जाता है, जो है पीली मिट्टी को पीस कर मिला दिया जाता है। यह दूध में भी मिलावट होता है और हरी साग सब्जी में भी क्या होता है, मिलावट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिलावट और अलसी तेल कैसे जो है पहचाने, तो ये जो है असली तेल कैसे पहचाने, तो ये जो आप तेल देख रहे हैं ये तेल में बच्चों मिलावट है। ये तेल में क्या है, मिलावट है। जो आप चिकोरी जैसे चीज़ों को अगर मिलावट होगा, मिक्सअप होगा, वो पानी के निचले अर्थात उस पात्र, कांच के पात्र में, जो कांच का कटोरा होगा उसके नीचे पेंदे में क्या होगा, हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे माय डियर, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे माय डियर। मैं आपका होम साइंस एजुकेटर अनुराग कश्यप आज आपको होम साइंस के चैप्टर 6 में खाद्य पदार्थों में मिलावट को जानने वाले हैं। हाँ बच्चों, आपने सही सुने, खाद्य पदार्थों में मिलावट। ओ माय गॉड, क्या सर खाने वाले चीज़ों में भी मिलावट? हाँ, खाने वाले चीज़ों में भी मिलावट। अभी मार्केट में जाओगे बहुत सारे ऐसे खाद्य सामग्री मिलेंगे जिसमें मिलावटें होती है। जिसमें क्या होती है, मिलावटें होती है। उन मिलावटों को आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट, ठीक है, देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चे कि जो है मिलावटी खाद्य पदार्थों की जो पहचान हमें करना है, जैसे कि फल वगैरह सब में क्या दिया जाता है बच्चों, फल वगैरह सब में क्या कर दिया जाता है, सुई दे दिया जाता है। क्या, फल वगैरह सब में बच्चों, फल वगैरह सब में सुई दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये क्या है ना, हल्दी पाउडर है बच्चों। क्या है, हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर में भी क्या किया जाता है, जो है पीली मिट्टी को पीस कर मिला दिया जाता है। यह दूध में भी मिलावट होता है और हरी साग सब्जी में भी क्या होता है, मिलावट। आप देख सकते हैं कि हरे फल को कैसे सुई देकर क्या किया जाता है, पकाया जाता है। इन सब मिलावट के विषय में जानेंगे इस चैप्टर में। इन तमाम मिलावटों को कैसे रोक सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि इस फल में मिलावट है, या इस जो है दूध में मिलावट है, या इस मसाला में मिलावट है। और भारत सरकार की कौन सी एजेंसी है जो चेक कर पाते हैं कि जो मार्केट में मिलावट को रोक पाते हैं, इसके विषय में भी हम आज जानने वाले हैं। क्या, हम आज इस क्लास में जानने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे क्या, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स का तात्पर्य होता है कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, कौन सा चैप्टर, खाद्य पदार्थों में मिलावट। कौन सा चैप्टर बच्चों, खाद्य पदार्थों में मिलावट। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं बच्चों, आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला, मिलावट का अर्थ तथा परिभाषा। क्या, 2 अंकों में, कितने अंकों में बच्चों, 2 अंकों में, 2 अंकों में बिहार बोर्ड 2 अंकों में, ध्यान दीजिए बच्चों, बिहार बोर्ड 2 अंकों में इस प्रश्न को पूछते हैं। क्या पूछते हैं, 2 अंकों में बिहार बोर्ड इस प्रश्न को पूछते हैं कि मिलावट किसे कहते हैं, या मिलावट को परिभाषित करें। मिलावट किसे कहते हैं या मिलावट को परिभाषित करें, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है आगे आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण को देखेंगे। भोज्य पदार्थों में मिलावट और आहार्य मिलावटों की जांच। क्या, आहार्य मिलावटों की जांच को भी हम लोग देखेंगे कि आहार मिलावट में क्या क्या जो है दिखाया जाता है और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाता है। इसके बाद बच्चों, खाद्य पदार्थों में मिलावट से सुरक्षा। खाद्य पदार्थों में मिलावट से सुरक्षा हम लोग कैसे रख पाएंगे। मिलावट रोकने के लिए सरकारी रूल्स देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, रूल्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे, रूल देखेंगे या रूल्स देखेंगे, नियम देखेंगे। इसके बाद खाद्य पदार्थों का मानक प्रमाण चिन्ह देखेंगे। भोजन में मिलावट का निवारण एक्ट 1954, भोजन में मिलावट का निवारण एक्ट डायरेक्ट पूछेगा। भोजन में मिलावट का निवारण एक्ट जो है कब आया था, 1954 में आया था। कब आया था बच्चों, 1954 ईस्वी में आया था, ठीक है। इन सब के विषय में देखेंगे। चलिए फटाफट बिना किसी बकवास का हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों, और फटाफट उम्मीद करिएगा कि यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखते हैं, क्या बच्चों, यदि शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को आप देख लेते हैं तो इस चैप्टर में मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं माय डियर कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्या रसगुल्ला, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मेरे सुकून देर किस बात की, फटाफट जो है आप लोग
जो है कि इस चैप्टर को बेहतर ढंग से पढ़िए। और एक गुड न्यूज आपके लिए है कि बच्चों जो 2026 में आर्ट्स लिए हैं, जो आर्ट्स स्ट्रीम है जिनका 2026 में जो एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, तो सोचे नहीं, बिना किसी देरी का आप जाइए योद्धा एकेडमी को, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कहां से? प्ले स्टोर से। और आपके लिए वहां पर एक सुनहरा सा बैच आया है, संघर्ष बैच। तो संघर्ष बैच को ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट डेली क्लास आप एप्लीकेशन पे कर सकते हैं हमारे साथ, अर्थात आप अपने अनुराग सर के साथ। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। मिलावट का अर्थ तथा परिभाषा बोलेंगे प्यारे बच्चों। मिलावट का अर्थ तथा परिभाषा हम बोलेंगे कि खाद्य पदार्थों में कोई मिलता जुलता पदार्थ, खाद्य पदार्थों में कोई मिलता जुलता मतलब कि थोड़ा सा क्या हो ना, आकृति, रंग, ये सब क्या हो, मिलजुल जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि चने का जो सत्तू मिलता है उसमें क्या होता है, एक उजला कलर का मटर आता है, उजला कलर का क्या आता है बच्चों, मकई आता है, मक्का बुझते हैं ना, उसका आटा मिला दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है। तो वही कहते हैं कि खाद्य पदार्थों में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलने अथवा उनमें से कोई पदार्थ निकालने या उनमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलाने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में परिवर्तन लाया जाता है। मतलब जो खाद्य पदार्थ है बच्चों, जो खाद्य, ध्यान दीजिएगा, खाद्य पदार्थ है, इसकी गुणवत्ता में क्या, इसकी गुणवत्ता में बच्चों, इसकी गुणवत्ता, क्या गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता में यदि परिवर्तन आ जाए, यदि क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन आनी बच्चों निगेटिव मतलब कम हो जाए, किसी भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कम हो जाए तो वो मिलावट होता है। जैसे घी में डलडा कोई मिला दिया तो ये क्या हुआ, घी की गुणवत्ता को कम कर दिया। क्या बच्चों, घी की गुणवत्ता को कम कर दिया। अगर दूध में पानी मिला दिया तो दूध की जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, करा कि जिसे मिलावट कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मिलावट कहते हैं। करा कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलना या मिला देना, शुद्ध घी में वनस्पति घी को मिला देना, शुद्ध घी में वनस्पति घी को मिला देना। ठीक है, अरहर की दाल में, किसकी दाल में बच्चों, अरहर की दाल में खेसारी का दाल मिला देना, ये सब उदाहरण है। क्या, अरहर के दाल में खेसारी का दाल मिला देना, ये सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है, मिलावट की उदाहरण है, मिलावट की उदाहरण है बच्चों। दूध में पानी, क्या, दूध में पानी। आप अगला उदाहरण ये भी कह सकते हैं बच्चों, ये भी उदाहरण आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि बच्चों दूध में पानी का मिलना, किसका मिलना, पानी का मिलना। ठीक है बच्चों, दूध में माय डियर पानी का मिलना क्या कहलाएगा, मिलावट कहलाएगा। आई होप कि आप लोग मिलावट को समझ पाए होंगे, क्या, मिलावट को समझ पाए होंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक, ठीक है, प्राधिकरण के विषय में हम लोग जानेंगे। FSSAI के विषय में हम लोग जानेंगे। क्या, FSSAI, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड, ठीक है, अंडरस्टैंड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। क्या होता है बच्चों, क्या होता है ध्यान बच्चों, क्या होता है FSS, क्या बच्चों, क्या होता है FSSAI। ठीक है, इसका पूर्ण रूप भी पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ये इसका क्या हो गया बच्चों, पूर्ण रूप हो गया। क्या हो गया, पूर्ण रूप हो गया। आइए समझते हैं आगे बच्चों कह रहा है कि मानव उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन के उत्पादन, मानव उपभोग के लिए उपभोग के लिए पौष्टिक भोजन होना चाहिए। अर्थात जब मानव खाना खाएंगे बच्चों तो उसके भोजन जो कैसा होना चाहिए, पौष्टिकहार होना चाहिए, उसमें सभी विटामिन, सभी तत्व मौजूद होनी चाहिए। कहते हैं बच्चों भंडार, वितरण, ठीक है, बिक्री सुनिश्चित करने का कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है मानव उपभोग के लिए। किसके लिए बच्चों, मानव उपभोग के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं,
यह राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है। इसका संचालन भारत सरकार के स्वच्छ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया, ये बच्चों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। किस मंत्रालय द्वारा ये सब चेक किया जाता है? परिवार कल्याण मंत्रालय। किसके द्वारा? परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। करा कि इसका जो मुख्यालय बच्चों, परिवार कल्याण का मुख्यालय कहाँ है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, परिवार कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। परिवार कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। परिवार कल्याण मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं भोज्य पदार्थों में मिलावट। क्या? भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थ क्या होगा गुरुजी? भोज्य पदार्थ क्या होता है? भोज्य पदार्थ होता है बच्चों खाने वाले पदार्थ को भोज्य पदार्थ कहते हैं। खाने वाले पदार्थ को हम लोग भोज्य पदार्थ कहते हैं। खाने वाले पदार्थ को बच्चों भोज्य पदार्थ कहते हैं। सिंपल अगर पूछेगा भोज्य पदार्थ, कहिएगा खाने वाले पदार्थ को ही भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, पहला है अनाज। जो अनाज है, इस अनाज में डियर, इस अनाज में क्या मिलाया जाता है? अनाजों में। ठीक है, किसमें बच्चों? अनाजों में। ध्यान दीजिएगा, अनाजों की बात चल रही है। अनाजों में मिट्टी या कंकर का मिश्रण होता है। जो अनाज होता है, अनाजों में मिट्टी या कंकर का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? मिट्टी या कंकर का मिश्रण होता है। ठीक है बच्चों, मिट्टी या, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी या कंकर का मिश्रण होता है। दूसरा है बच्चों आटा तथा मैदा। दूसरा क्या है? आटा तथा मैदा। आटा तथा मैदा। तो आटा तथा मैदा में गेहूं के आटे तथा मैदे में घिसे हुए पत्थर के चूर्ण का मिलावट किया जाता है। पत्थर के चूर्ण का क्या किया जाता है? मिलावट। कटा आटा तथा मैदा में गेहूं या जो है ना जौ के जो आटा होता है, उस आटा में बच्चों ना पत्थर का चूर्ण मिला दिया जाता है। क्या? पत्थर का चूर्ण मिला दिया जाता है। आगे बच्चों कहा जाता है कि खनिज तेल। क्या? खनिज तेल। ठीक है, मिनरल ऑयल्स जो है, इसके विषय में आप क्या जानते हैं? तो आइए समझते हैं। बोलेंगे तेलों में खनिज तेल की मिलावट की जाती है। अन्य तेलों में जो अलग अलग तेल है बच्चों, उस अन्य तेल में खनिज तेल मिलावट किया जाता है। आज आप पेट्रोल पंप पे जाते होंगे, पेट्रोल पंप पर भी जो है जब अपने बाइक में तेल डलवाते होंगे, वहां पर भी बच्चों आपको मिलावट की समस्या देखने को मिलता होगा। क्या? मिलावट की समस्या देखने को मिलता होगा ना। ढक्कन खोलते हैं, पूछते हैं क्या पेट्रोल में कुछ मिला हुआ है क्या? कि कहेंगे पेट्रोल पंप वाले है, लेना है लो, नहीं लेना जाओ यहाँ से। तो कहने का मतलब है कि बुरा लग जाता है व्यक्ति को, लेकिन एक बात सत्य है कि एकदम मिलावट नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों बाइक गाड़ी क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। चौथा है बच्चों चीनी। क्या है? चीनी। अब चीनी में क्या मिलाया जाता है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। चीनी में क्या मिलाया जाता है? बोलेंगे चीनी में विषैली पदार्थ जैसे सैकरीन। क्या? विषैली पदार्थ जो होता है बच्चों, वो सैकरीन विषैले एक पदार्थ होता है। सैकरीन मिलाकर अधिक मीठा कर दिया जाता है। क्या? मीठा कर दिया जाता है। बर्फ जो आप खाते हैं ना, बर्फ में भी सैकरीन का यूज किया जाता है। बर्फ को मीठा बनाने के लिए बर्फ में भी सैकरीन का यूज किया जाता है, प्लेन बर्फ में। ठीक है, चलिए, जिससे स्वास्थ्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फलों में सैकरीन, ध्यान देगा, फलों में सैकरीन के टीके लगा दिए जाते हैं ताकि वह फल खाने में मीठा लगे। ताकि वह फल खाने में क्या लगे? मीठा लगे। जैसे अल्टीमेट सेब वगैरह सब हो गया, उसमें जो है सैकरीन का सुई दे दिया जाता है ताकि फल क्या लगे? खाने में मीठा लगे। मन में सोचिएगा कि सर आज के समय पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार को क्या हो रहा है, जनताओं को आज कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब फल है तो फल में भी सुई दिया जाता है। मतलब खाएं क्या? डॉक्टर कहते हैं फल खाओ, फल कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, डॉक्टर कहते हैं फल खाओ बेटा, फल कहता है डॉक्टर के पास जाओ बेटा। तो बड़ी जिंदगी जो है ना, ये डॉक्टर और फल में एकदम सिमट के रह गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मिलावट और असली तेल कैसे जो है पहचाने। तो ये जो है असली तेल कैसे पहचाने, तो ये जो आप तेल देख रहे हैं, ये तेल में बच्चों मिलावट है। ये तेल में क्या है? मिलावट है। जो आप रिफाइन जो है, कहने का मतलब जिसको आप फॉर्चून कहते हैं, कि ये फॉर्चून जो है, ये फॉर्चून सोयाबीन से होता है, इसमें भी मिलावट किया जाता है। ये जितने प्रकार के आप देख रहे हैं, मसाला देख रहे हैं बच्चों, क्या देख रहे हैं? मसाला देख रहे हैं, धनिया पाउडर है, ठीक है, ये गोल मिर्च है, धनिया है इत्यादि, ये जितना भी देख रहे हैं, इस मसाले में भी क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों,
चीनी में सैकरीन मिलाया जाता है। चीनी में क्या मिलाया जाता है? सैकरीन मिलाया जाता है। ये चावल हो गया, ये अलग अलग प्रकार के जो अनाज हो गए, इस अनाज में भी कंकर पत्थर इत्यादि ये सब चीज को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। मिलाने से बताइए, इन तमाम खाद्य पदार्थ, इन तमाम भोज्य पदार्थ में यदि हम मिलावट करते हैं बच्चों, किसको इफेक्ट करेगा? किसको इफेक्ट करेगा बच्चों? वो जनता को इफेक्ट करेगा, है नहीं? वो जनता को इफेक्ट करेगा और इससे बीमार पड़ेगा, और बीमार होने के बाद डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, और डॉक्टर पैसे गरीबों को क्या करेंगे? गरीबों का पैसा लूटेंगे। आइए ध्यान देते हैं, आहार मिलावट की जांच। अब बात रही जांच की, किसकी बात रही बच्चों? अब बात रही जांच की, ठीक है। अब बात रही जांच की, हम लोग जांच कर लेते हैं कि कैसे आहार मिलावट, क्या बच्चों? मिलावट का जांच करेंगे। किसकी जांच करेंगे बच्चों? मिलावट की जांच करेंगे। मिलावट का जांच हम लोग करेंगे। किसका जांच करेंगे बच्चों? मिलावट का जांच करेंगे। किसी खाद्य पदार्थ में क्या मिलावट होती है, कैसा मिलावट होता है, उन मिलावट की हम लोग जांच करेंगे। क्या? उन मिलावट की हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। चलिए समझिएगा, कहते हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट से तात्पर्य जानबूझकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता। बच्चों, खाद्य पदार्थों में मिलावट से तात्पर्य जानबूझकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को खराब करने के कृत्य से है। को खराब करने से क्या है? खराब करने के कृत्य से है, ठीक है। जिसमें या तो खाद्य पदार्थों में अघोषित वैकल्पिक घटकों को मिलाया जाता है। वैकल्पिक घटकों को क्या किया जाता है बच्चों? वैकल्पिक घटकों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। वैकल्पिक घटकों को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। उसके बाद या प्रतिस्थापित किया जाता है, या कुछ मूल्यवान घटकों को हटा दिया जाता है। मतलब मिलावट की जो जांच में हमें पता चल पाता है, जैसे दूध आप जाते होंगे फैट पे देने के लिए, जहां फैट क्या होता है बच्चों? जहां दूध को एक दुकानदार ही बहुत सारे दूधों को क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो वहां जाते होंगे तो वहां पर क्या रहता है? लैक्टोमीटर होता है। वहां पर से दूध में क्या किया जाता है? गिरा जाता है। दूध के क्रीम के आधार पर वह बताते हैं कि दूध में कितना मिलावट है या नहीं है। चलिए आगे कहता है, मिलावट को निम्नलिखित तरीके से जांच किया जा सकता है। मिलावट को निम्नलिखित तरीके से जांच किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? पहला है अनाज एवं दालें। मतलब इसको कैसे कर सकते हैं? तो पत्थर के टुकड़े में यदि चावल में हो गया या दाल में हो गया, इस सब में अगर पत्थर का टुकड़ा मिक्स किया गया है, तो इस मिक्स, ये जो अनाज आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये अनाज या चावल हो गया या बच्चों चावल हो गया, या अगर हम बात करते हैं चावल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों? चावल की बात करते हैं। इन सब का मिलावट कैसे रोक सकते हैं? इन सब का मिलावट कैसे रोक सकते हैं डियर? आइए समझते हैं। तो बोलेंगे कि चावलों को हथेली पर रखें और धीरे धीरे हाथ को पानी में डुबाएं। क्या बच्चों? चावलों को हथेली पर रखें और धीरे धीरे ध्यान दो, चावलों को हथेली पर रखें और धीरे धीरे हाथ को पानी में डुबाएं। हाथ को क्या करें बच्चों? पानी में डुबाएं। हाथ को क्या करें? पानी में क्या करें बच्चों? डुबाएं। तो पानी में डुबाएं। पत्थर के टुकड़े नीचे बैठ जाएंगे। पत्थर के जो टुकड़े होंगे वह क्या होंगे? नीचे बैठ जाएंगे, और चावल क्या हो जाएंगे? ऊपर। मतलब सिंपल कहा गया, जैसे कि ये क्या है? पानी है। ये क्या है? पानी है। लेकिन इसमें ये ग्लास है ये सर, ये पानी नहीं, ये तो ग्लास है ना सर। हाँ, अच्छी बात है बच्चों, आप समझ रहे हैं। समझिए, एक बड़ा सा पात्र है, और इस यहाँ पे देखिए ग्लास में तो हाथ नहीं जा रहा है ना, लेकिन यही बाल्टी रहता, जाता कि नहीं जाता। तो इस पे क्या करना है? इस पे चावल वगैरह सबको रख लेना हथेली पर। उस हथेली को ऐसे डायरेक्ट पानी में क्या करना? धीरे धीरे नीचे कर देना है। देखिएगा कि चावल जो है ना वो ऊपर हो जाएगा, और हथेली के सबसे निचले भाग में कंकर पत्थर हो जाएंगे। इससे आप जांच कर सकते हैं कि क्या भाई साहब जो है चावल में क्या परेशानी है। आइए अब हम बात करते हैं बी नंबर, खेसारी की दाल या खेसर के दाल। क्या? खेसारी की दाल या खेसर के दाल के विषय में हम लोग जानते हैं। इसके विषय में तो आप भी जानते होंगे। बोलेंगे बच्चों, खेसारी दाल को चने व अरहर के दाल से अलग करने के लिए 5 मिली हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, 5 मिली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ी सी दाल में डालकर
ग्लास में रखें। क्या करें? ग्लास में रखें। बच्चों ये जो आप समझिएगा कि आप जो है अरहर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम बात करते हैं किसकी दाल की बात करते हैं? अरहर दाल की बात करते हैं, अरहर दाल की बात करते हैं। जो अरहर दाल होता है ना, अरहर दाल, ये बच्चों रहार बुझते हैं ना, क्या रहार, रहरी रहार बुझते हैं ना, उसी के दाल को अरहर का दाल कहते हैं, उसी के दाल को अरहर का दाल कहते हैं। या दूसरा बच्चों चना का दाल, क्या? चना का दाल बच्चों, चना का, ठीक है, चना, चना का दाल। इन दोनों दालों में माय डियर, इन दोनों दालों में क्या किया जाता है? इन दोनों दालों में खेसारी के दाल का मिक्स किया जाता है, खेसारी के दाल का मिक्स। और दोनों के, खेसारी की दाल और अरहर और जो चना, दोनों का आकृति लगभग बराबर होता है। तो इसमें मिलाने से पता नहीं चलता है। तो इसका जांच हम कैसे करेंगे कि इसमें खेसारी का दाल है या नहीं है? बच्चों खेसारी का दाल रोजाना खाने से बीमारी हो जाता है। क्या? बीमारी हो जाता है। कहिएगा गुरुजी अभी तक तो ये सुने थे कि दाल खाने से मजा आता है, दाल खाने से, दाल प्रोटीन युक्त होता है, दूध नहीं तो दाल खाना है, दाल नहीं तो दूध को खाना है, इससे हमारा शरीर एकदम बहुत बेहतर होता है। ठीक है, ऐसा सुने होंगे डियर। लेकिन दाल अगर मिक्स हो, दाल आपका खराब हो, तो क्या मजा आएगा? क्या नहीं आएगा? क्या मजा आएगा? क्या बिल्कुल नहीं आएगा। तो वही कहते हैं बच्चों कि 15 मिनट तक भीगने दें। यदि पीला रंग हो जाए तो समझ लें कि दाल में खेसारी का दाल का मिलावट है। अगर चने दाल को जो है ना 5 ml हाइड्रोक्लोरिक उसमें डालकर और जो है 15 मिनट तक रखें, और जो है ये पता चल जाएगा, अगर पानी का रंग जो है पीला हो जाएगा, समझिएगा खेसारी का दाल मिक्स है, खेसारी का दाल मिक्स है। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग सी को देखते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर हम लोग सी को देखते हैं। कहते हैं बच्चों सूजी में लोहे का चूर्ण, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो यहाँ पर है ये क्या है? तो ये गुरुजी ये क्या है? तो ये सूजी है। ये क्या है? सूजी है। तो ये सूजी में जो है बच्चों, सूजी में जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? तो ये सूजी है। ठीक है, ये क्या है? सूजी है। इस सूजी में बच्चों, इस सूजी में क्या है? तो इस सूजी में क्या है ना, लोहे का चूर्ण मिलावट होता है। अगर सूजी में, ठीक है, सूजी में चुंबक पत्थर छुआएं, लोहे का चूर्ण उससे चिपक जाएंगे। अगर इसमें लोहे का चूर्ण होगा, किसका चूर्ण होगा बच्चों? लोहे का चूर्ण होगा। किसका चूर्ण होगा? लोहे, ठीक है, लोहे का चूर्ण, लोहे का अगर चूर्ण होगा तो चुंबक सटाने पर, क्या सटाने पर बच्चों? क्या सटाने पर? याद रखिएगा, चुंबक सटाने पर। क्या? चुंबक अगर हम इसमें सटाते हैं, चुंबक सटाते हैं, तो इससे क्या होगा बच्चों? चुंबक सटाने से इससे क्या होगा कि जो दाल, जो क्या है ना, ये सूजी है, उससे पता चल जाएगा सूजी में क्या लोहे का चूर्ण है या नहीं है। अब बताओ, जब खा लेंगे, बना के इसको खा लिया जाएगा, पेट में क्या इसका असर पड़ेगा? क्या असर इसका पड़ेगा? एकदम नहीं मिलाना कुछ चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है बच्चों दूध तथा दुग्ध उत्पाद, या तो आप दूध या दुग्ध उत्पाद कह सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग मिल्क के विषय में पढ़ते हैं। किसके विषय में पढ़ते हैं? मिल्क के विषय में पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? मिल्क है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मिल्क है। इस मिल्क के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, इस मिल्क के विषय में पढ़ते हैं। तो दूध में मांड, दूध में किसका मिलावट होता है बच्चों? दूध में मांड का मिलावट होता है। दूध में मांड का मिलावट होता है। दूध में मांड का मिलावट होता है। बोलेंगे दूध में आयोडीन के घोल की कुछ बूंद डाल दें। दूध में क्या करना है? आयोडीन के कुछ बूंद को डाल देना है। क्या बच्चों? दूध में आयोडीन के कुछ बूंद को डाल दें। दूध में आयोडीन के कुछ बूंद को क्या करें? डाल दें। मांड मिल दूध नीला पड़ जाएगा, जबकि शुद्ध दूध का रंग सफेद जैसा हो जाएगा। क्या कर रहा है कि मांड मिल दूध, जिसमें मांड का मिक्सअप है, मांड का मिला हुआ दूध है बच्चों, वो दूध नीला पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? वो दूध नीला पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। ठीक है, जबकि शुद्ध दूध का रंग जो है ना सफेद जैसा हो जाएगा। दूसरा कहता है बच्चों दूध में पानी का हम जांच कैसे कर सकते हैं? दूध में पानी का जांच, यानी जो मिल्क है बच्चों, मिल्क है, मिल्क में वाटर का हम लोग
पानी का जांच कैसे करें। ठीक है, आजकल ये शिकायत बहुत ज़्यादा होता है कि सर हमको जो दूध देने वाला या दूध देने वाली जो आती है ना, एकदम वो जो है ना नदी का पानी, चापाकल का पानी, कुआं का पानी, पोखर का पानी मिला देता है और फिर हमें दूध देता है। और जो है ये दूध बहुत पतला लगता है, पतला सा लगता है। क्या लगता है बच्चों? दूध जो है ना बिल्कुल पतला सा लगता है और इससे ज़्यादा समस्या हो जाता है। क्या बच्चों? इससे जो है ना बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। तो यहाँ पर बोलेंगे बच्चों कि दूध में जो पानी की मिलावट करते हैं तो हम बोलेंगे दूध को लैक्टोमीटर, यही रहता है। अभी ना ये दूध जहाँ आप लोग देने जाते हैं ना बच्चों, जहाँ दूध आप देने जाते हैं ना वहाँ पे लैक्टोमीटर रखते हैं और फटाक से आपके दूध में क्या करेंगे? गिरा देंगे और बोलेंगे अरे तुम तो आज दूध में पानी डाल के लाया है। नहीं, फिर जो है बच्चों कह देते हैं ना ना हम नहीं लाए, ठीक से आप देखिए ना ना ना। तो ये सब चीजें पकड़ा जाने के बाद ऐसा होता है हम नए पप्पा दूध आज जो है लाए थे, नहीं जो है कि खेत खलियाना जिसको हम लोग बासा कहते हैं, बासा पर गाय वगैरह सब रहता है ना, वहां से दूध लाते हैं। तो वही करा बच्चों कि दूध को लैक्टोमीटर से नाप कर देखें, सामान्य सीमा 1.0, ध्यान दो 1.03 से 1.034 तक होती है। क्या? 1.030 से 1.034 तक होती है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए चाय तथा कॉफी। क्या बच्चों? चाय तथा कॉफी। जल्दी से आप लोग बच्चों कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, जितने भी हमारे ऑडियंस महोदय देख रहे हैं माय डियर, आप लोग एक बार कमेंट कीजिए आपको चाय पसंद है या कॉफी। अपने गुरुजी के लिए इतना तो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक बात बताओ मेरे सुकून, मेरे डियर, एक बात बताओ कि तुम बता नहीं दोगे जब तुम आओगे, जब तुम्हें ले चलेंगे पटना बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन में, तो वहां कैसे पता चलेगा, कैसे हम आप के लिए चाय या कॉफी लेके जाएंगे। तो आप कमेंट कीजिए कि गुरुजी हमें चाय पसंद है, हमें कॉफी पसंद है। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि हमें क्या पसंद है, फिर हम बताएंगे हमें क्या पसंद है। तो ये आपका क्या हो गया? प्यारा सा चाय हो गया बच्चों। ये आपका क्या हुआ बच्चों? तो ये प्यारा सा आपका कॉफी हो गया। क्या हो गया? कॉफी हो गया। ठीक है, ये कॉफी है और ये क्या है बच्चों? चाय है। ये चाय है, ये कॉफी है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसके विषय में, चाय और कॉफी के विषय में, चाय और कॉफी के विषय में। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे चाय में लोहे का बुरादा। ओ माय गॉड, चाय में क्या? लोहे का बुरादा मिला हुआ रहता है, क्योंकि चाय बिल्कुल काली काली होती है और लोहे का बुरादा भी बिल्कुल क्या होते हैं? काले काले होते हैं। करा कि चाय की पत्ती में लोहे के बुरादा की जांच हेतु आसानी से, ठीक है, आसानी से रंगी गई चाय की पत्तियों को गीले, ठीक है, गीले बॉलिटिंग पेपर पर डाली जाए तो उसका रंग भूरा हो जाएगा। तो उसका रंग क्या हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। अगर कह रहा है बच्चों कि चाय को ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि चाय की पत्तियों में लोहे की बुरादा की जांच हेतु आसानी से रंगी चाय की पत्ती को गीले ब्लोटिंग पेपर पर डाला जाए तो उसका रंग भूरा हो जाता है। मतलब डियर मेरे सुकून, मतलब कहा जा रहा है कि जो आपका चाय है अल्टीमेट घर में, वो जो है ना उस चाय को जांच करना चाहते हैं, तो आप जो है ना क्या, आप जो है बच्चों, आप जो है ना, आप क्या करना है, आपको ये बॉलिटिंग पेपर पे डालना है, बॉलिटिंग पेपर पे डालना है। उससे पता चल जाएगा रंग भूरा हो गया, क्या रंग ब्राउन हो गया, समझिएगा इसमें मिलावट है। चलिए दूसरा कह रहा है कॉफी में चिकोरी। ठीक है, कॉफी में मिलावट या कॉफी में क्या है समझिएगा। कांच के एक बीकर में पानी लेकर उस पर थोड़ा सा कॉफी पाउडर छिड़किए। हल्का होने के कारण शुद्ध कॉफी पाउडर तैरेगा, परंतु भारी होने के कारण, ठीक है, जो चिकोरी होती है, ये मिलावट होता है कॉफी में, तल में बैठ जाएंगे। मतलब कॉफी जो पाउडर है ना, अगर ओरिजिनल कॉफी पाउडर होगा पानी पर वह तैरने लगेगा, लेकिन उस कॉफी पाउडर में चिकोरी जैसे चीजों को अगर मिलावट होगा, मिक्सअप होगा, तो वो पानी के निचले अर्थात उस पात्र, कांच के पात्र में, जो कांच का कटोरा होगा उसके नीचे पेंदे में क्या होगा? बैठ जाएगा। ऐसे कटोरा उठा के देख लीजिएगा, ओ माय गॉड कितना सारा कुछ बैठा हुआ है, तो पता चल जाएगा उसमें क्या कॉफी में भी मिलावट है, कॉफी में भी मिलावट है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग मसाला के विषय में। किसके विषय में? मसाला में तो बहुत कुछ खाते होंगे, धनिया, लहसुन, ठीक है, प्याज, अदरक, उसके बाद ना, मतलब पता नहीं, हम तो खाना नहीं बनाते हैं इसलिए पता नहीं है। लेकिन कहिएगा सर होम साइंस पढ़ाते हैं आपको पता नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बच्चों, होम साइंस पढ़ाते हैं, बिल्कुल ज्ञान तो होगा ही। तो चलिए
चलिए चलिए यहाँ बात करते हैं सबसे पहले धनिया। धनिया धनिया बात करेंगे, मिर्च के बारे में बात करेंगे, हल्दी के विषय में बात करेंगे। ये सब मसाला है, धनिया मिर्च हल्दी ये सब क्या है बच्चों, मसाला है। इसके शुद्धता के विषय में हम लोग जानेंगे, इसके शुद्धता के विषय में हम लोग जानेंगे। करा थोड़ी सी रुई को, ठीक है, ध्यान दो, तो थोड़ी सी रुई को, ठीक है, पेराकाइन में डुबोएं तथा मिर्च पर रगड़िए। यदि रुई लाल हो जाए तो मिर्च में, ठीक है, मिर्च में क्या रोडमाइन बी तथा अन्य लाल रंग की मिलावट की गई है। अन्य लाल रंग की क्या की गई है, मिलावट की गई है। कब बच्चों, कह रहा है कि थोड़ी सी रुई लेने के बाद उसमें क्या कीजिए, पेराकाइन, क्या पेराकाइन में डुबाइए, पेराकाइन में डुबाइए। और डुबाने के बाद करा कि यदि रुई लाल हो गया, लाल हो जाए तो मिर्च में क्या मिला है बच्चों, तो रोडमाइन बी, याद रखिएगा मिर्च में क्या मिलाया जाता है, रोडमाइन बी या लाल रंग मिलाया जाता है, रोडमाइन बी या लाल रंग मिलाया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, हल्दी। हल्दी पाउडर क्या होता है, करा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर हल्दी, ठीक है, मेटालिन पीले रंग की मिलावट की जांच की जाती है। पीले रंग की मिलावट की क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। हल्दी में पीले कलर की मिट्टी को भी पीस कर दे दिया जाता है। इसीलिए माय डियर आप सूखा मसाला लीजिए, उसको मिक्सी में पीस कर खाइए, या सिलपट, सिल्ला लोड़ी, बुझते हैं ना भाई साहब, बिहार में तो बहुत चलता है। सिल्ला लोड़ी पे एकदम मम्मा कहिए रगड़ते रहो रगड़ते रहो, फिर वो मसाला को जो बच्चों एकदम जो है अपने भोज्य पदार्थ में प्रयोग कीजिए, अपने रसोई घर में प्रयोग कीजिए। इसलिए जो पाउडर अभी तक जो मिलावटी पाउडर मार्केट से ला ला के 5 रुपया 10 रुपया हम पाउडर खाते होंगे, एकदम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाउडर में कई प्रकार की चीजें मिला हुआ रहता है, जिससे बच्चों, जिससे अल्टीमेट आप क्या हो जाते हो, बीमार पड़ जाते हो। क्या बीमार पड़ जाते हो। चलिए ध्यान देते हैं, खाद्य पदार्थों की मिलावट से सुरक्षा। ये देख सकते हैं कि ये खाद्य पदार्थ है, कितने सुंदर सुंदर खाना है, ठीक है, रसगुल्ला है भाई साहब, बुनिया है, दही है, चीनी है, फलना ढकेना, पूरी सब्जी, ये कितने खाद्य पदार्थ है। मन में पानी तो आ ही गया होगा, मतलब मन में नहीं, मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है, हमको पक्का विश्वास है तुम लोग को मुंह में पानी आ ही गया होगा, लेकिन मिलेगा नहीं। खाना चाहोगे, खाना चाहोगे तो यस गुरुजी खाना चाहेंगे, फटाफट लो और खाओ, देर किस बात की, जल्दी से खा लो, खत्म करो, ठीक है, खत्म करो कहानी, खत्म करो कहानी। चलिए आइए पढ़ते हैं बच्चों। बोलेंगे आहार में मिलावट तेजी से बढ़ रही है। आहार में जो मिलावट है बच्चों, मिलावट की जो समस्या है भोज्य पदार्थ में, वो तेजी से बढ़ रही है। तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने के कारण, ठीक है, बढ़ने के कारण व्यापारी अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इस तरह के कुचक्र चलाते हैं, अर्थात व्यापारी अपना बढ़ावा, अपना मुनाफा कमाने के लिए, इतनी महंगाई होने के कारण उस महंगाई में और ज्यादा जो है अपना फायदा व्यापार व्यवसाय करने वाले कमाने के लिए और भी बहुत सारे कुछ क्या करते हैं, इसमें मिलावट कर देते हैं। पहला है बच्चों कि निम्नलिखित मिलावट है। पहला है कि पहला करा कि आप निम्नलिखित उपायों से, ठीक है, अपने आप को मिलावट से बच सकते हैं। अर्थात जो बहुत सारे नीचे उपाय है, यदि खाद्य पदार्थों में दुकानदार अपने फायदा कमाने के लिए मिला रहा है, कुछ ना कुछ मिलावट कर रहा है, तो उन मिलावटों से आप बच सकते हैं बच्चों, उन मिलावटों से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, तो पहला है विश्वसनीय दुकानों। विश्वसनीय दुकान मतलब जहां पर अधिक से अधिक सामान बिकता है और सस्ता सस्ता में देता है और बेहतर क्वालिटी का देता है, उसे हम लोग विश्वसनीय दुकान कहते हैं। विश्वसनीय दुकानों से ही सामान खरीदें। ऐसे दुकान जहां की अधिक बिक्री होती है, उनकी विश्वसनीयता भरोसा है, तो सामान वहीं से खरीदें। माय डियर, अधिक से अधिक सामान बिक्री होगा, इससे ये होगा कि मार्केट से जब सामान आएगा फटाक से बिक जाएगा। हमेशा आपको फ्रेश चीज मिलेगा। क्या फ्रेश चीज मिलेगा। लेकिन कोई टुटपुंजिया दुकान चल रही है जहां कहियो ने मतलब क्या गरम मसाला या अदर प्रकार के मसाला बिकता है, तो फिर क्या होगा ना बच्चों, आपको एक्सपायर डेट वाले पुड़िया दे दिया जाएगा मसाला का, फिर खाइएगा नहीं, देखिएगा और फाड़ के खा लीजिएगा, घुलट जाइएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे दुकान से सामान लेना चाहिए। कोई दिक्कत कहिएगा नो सर। चलिए दूसरा है बच्चों, उच्च स्तर की सामग्री खरीदें, क्योंकि उसकी गुणवत्ता अधिक होती है। यही करा कि सही मार्क वाली सामग्री से पूरी कीमत
वसूल हो जाती है। अगर सही मार्क जो है, यदि जो है अच्छे क्वालिटी का, अगर बढ़िया क्वालिटी का, ब्रांडेड क्वालिटी का अगर कोई प्रकार का खाद्य सामग्री खाते हैं माय डियर, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, वो क्या हो जाता है, पैसा सारा वसूली हो जाता है, पैसा सारा क्या हो जाता है, वसूली हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, करा कि मिलावट, ध्यान दीजिएगा, मिलावट रोकने के लिए सरकारी नियम, ये तो सारा नियम अपने आप में लगाए। मानव के बारे में बताए कि आप कैसे चेक कर सकते हैं मिलावट के विषय में डियर। अब सरकार का रूल सुने, क्या, मोदी जी का गारंटी मोदी जी की गारंटी को देखें। तो आइए समझते हैं बच्चों, आइए समझते हैं। पहला कहता है कि सरकार निम्नलिखित, ठीक है, विधियों द्वारा मिलावट से छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रही है। पहला है खाद्य पदार्थों पर मानक चिन्ह, खाद्य पदार्थों पर मानक चिन्ह। पहला नंबर 1 है खाद्य पदार्थों पर मानक चिन्ह में करा के ISI मार्क, ठीक है, मार्क बी, ध्यान दीजिएगा, ISI जो है इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं बच्चों कि ISI चिन्ह द्वारा पदार्थों को शुद्धता की गारंटी दी जाती है। क्या होता है गुरुजी ISI का चिन्ह, कैसा होता है, तो आप देखे होंगे इस प्रकार का चिन्ह, क्या, इस प्रकार का चिन्ह आप कहीं पर देखे होंगे, इसी को कहता है ISI चिन्ह। क्या, ISI चिन्ह। गैस सिलेंडर पे भी ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। घर में गैस चूल्हा होगा, सिलेंडर होगा ना, अभी जाके वीडियो रोको और जाके देख लो, वहां पर देखिएगा ये प्रकार का आपको मार्क मिलेगा। कहते हैं बच्चों भारतीय मानक संस्थान द्वारा निम्न आश्वासन दिया जाता है, भारतीय मानक संस्थान द्वारा आश्वासन दिया जाता है जिस पर हमने मोहर लगा दिए हैं, जिस पे हमने मोहर लगा दिए बच्चों, वो प्रोडक्ट एकदम मिलावट नहीं हो सकता है, वो प्रोडक्ट एकदम मिलावट नहीं हो सकता है। क्या होता है मानक प्रमाण चिन्ह ISI मार्क, क्या होता है, तो आई जो है IS, ठीक है, ISI मार्क जो है आप देख पाते हैं कि यही है ISI मार्क। क्या है बच्चों, ISI, ठीक है, ISI मार्क यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पहला कहता है बच्चों उपभोक्ता को पदार्थों की गुणवत्ता, खास करके ध्यान दीजिएगा, खास करके पदार्थों जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, ठीक है, उसका आश्वासन देता है। मतलब जो खाद्य सुरक्षा है, जो खाद्य पदार्थ है जो मानव को सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित है, उसमें तो जरूर ये सब चीज देखें। दूसरा कहता है बच्चों ISI मार्क उत्पाद की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्थिरता का आश्वासन देता है। विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता पदार्थों पर या उपभोग पदार्थों पर ISI मार्क लगाया जाता है। कुछ भी खरीदने से पूर्व आपको सामान की गुणवत्ता के आश्वासन को भी देखना जरूरी होता है। देखना क्या होता है, जरूरी। अगर वो चीज है तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या है, दिक्कतें हैं। आगे ध्यान दीजिए बच्चों, एक होता है सरकार द्वारा लगा हुआ है एग मार्क। क्या होता है, एग मार्क। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एग मार्क। क्या कहते हैं बच्चों, एग मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, एग मार्क कहते हैं। तो ये एग मार्क जैसे ISI मार्क है, उसी प्रकार से भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एग मार्क भी है। क्या, एग मार्क भी है। बोलेंगे कि एग मार्क से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता की आंकी जाती है। एग मार्क अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो कृषि उत्पाद विक्रय। क्या, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को कृषि उत्पाद विक्रय हम लोग कह सकते हैं, का एक छोटा रूप है। उत्पाद की गुणवत्ता को उसके आहार, किस्म, उत्पादन, भार, रंग, नमी, वसा की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है। क्या किया जाता है, भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है। क्या बच्चों, भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है। क्या, भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है। एक मार्क वाले उत्पाद फुटकर दुकानों, क्या, फुटकर दुकानों, ठीक है, सुपर बाजार या डिपार्टमेंटल स्टोर्स खरीदे जा सकते हैं। वहां पर जो सामान खरीदेंगे वहां पर एग मार्क का आपको देखने को मिलेगा। क्या, एग मार्क का चिन्ह देखने को मिलेगा।
आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, करा कि कुछ एक मार्क वाले उत्पाद, जैसे कि एक मार्क वाले उत्पाद कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, चावल हो गया, सरसों का तेल हो गया, गेहूं हो गया, शुद्ध घी दालें हो गया, शुद्ध घी दालें हो गया बच्चों, उसके बाद मक्खन, चने का आटा, शहद, आम, मसाले, अंगूर, कढ़ी पाउडर, ठीक है। उसके बाद सिट्रस फ्रूट्स, काली मिर्च पाउडर, नारियल तेल, और इसके बाद यदि हम बात करते हैं बच्चों तो अंडे, मूंगफली का तेल, ठीक है, कंगरा घाटी की चाय, ये सारा का सारा पे आपको एक मार्क होता है। कौन सा मार्क होता है? इन सारे चीजों पर जो है ना इसका मिलावट, ऐसा अगर एक मार्क लगा हुआ है, समझिए कि क्या समझना है कि मिलावट नहीं है। क्या मिलावट नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि आज के समय में कितना भ्रष्ट होते जा रहा है देश, कि इतना मोहर लगने के बावजूद भी उसमें क्या हो जाता है, मिलावट हो जाता है। तो हम लोग का सरकार से यही अपील है, मोदी जी से यही अपील है कि आप इन सब पे सशक्त होइए, क्योंकि इन चीजों से लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, इन चीजों से लोगों का खाद्य पदार्थ जुड़ा हुआ है। अगर ये भी अगर सही से देश में नहीं मिलेगा तो फिर तो जो है ना भूखे मरना ही क्या होगा, सही होगा। क्या भूखे मरना ही बच्चों क्या होगा, सही होगा। कहते हैं भोजन में मिलावट का निवारण एक्ट 1954। भोजन में बच्चों, भोजन में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भोजन के विषय में कह रहा है कि भोजन में मिलावट का निवारण एक्ट 1954। क्या 1954? क्या बच्चों 1954? आइए समझते हैं क्या था एक्ट। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 भोजन में मिलावट रोकने, उपभोक्ताओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। और आप क्लास 10th में भी अर्थशास्त्र में वहां पढ़े होंगे, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो, ठीक है। ये नहीं कि जागो ग्राहक जागो, चॉकलेट का डिब्बा लेके भागो ये सब नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो है ना ग्राहकों को, उपभोक्ता को जगाया जाता था, जानकारी दिया जाता था कि आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। आप जो है जो सामान को, जिस प्रोडक्ट को खरीदते हैं वहां पर देखिए कि इस प्रोडक्ट का वैलिडिटी कितना है, एक्सपायर्ड तो कहीं एक्सपायर डेट तो नहीं खत्म हो गया है, ये सारा कुछ आपको देखना होता है। इस अधिनियम के तहत खाद्य अपमिश्रण करने पर व्यापारियों को कम से कम 6 महीना का जेल जा सकता है। मतलब अगर कोई भी व्यापार व्यवसाय मिलावट करता है, किसी प्रकार का परेशानी करता है, तो ये जो है आपका भोजन में मिलावट का निवारण एक्ट 1954 के तहत 6 महीना तक व्यापार व्यवसाय वाले जेल जा सकता है। इस जेल की अवधि 3 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है। अगर बड़ी पैमाने पर ऐसा घटोला किया गया है तो वह जो है 6 महीना का जो समय है उसको 3 साल में भी बदला जा सकता है। करा इस अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों से जुड़े कुछ और प्रावधान से रहे हैं। इस अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ, बच्चों इस अधिनियम के तहत, क्या इस अधिनियम के तहत खाद्य तेल के निर्माता और विक्रेता को अनुज्ञा पत्र लेना होता है। दूसरा मतलब अनुज्ञा पत्र मतलब समझते हैं, लाइसेंस बाबू, लाइसेंस लेना होता है। किसी भी चीजों को बेचने के लिए दुकानदार को क्या करना पड़ता है, भारत सरकार द्वारा लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि वह दुकानदार किसी प्रकार का गलत प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। नायक मूवी में देखा गया है, ठीक है, ये सारा सिस्टम नायक मूवी में, ठीक है, वो शायद अनिल कपूर का है। तो वहां पर देखिएगा कैसे दुकानदार को जब वो सीएम बन जाते हैं तो क्या करते हैं, एक दिन के सीएम बनते हैं और वहां पर सारे दुकानदार जो चुंबक लगाकर ग्राहकों को चूना लगाते थे, जो गलत प्रोडक्ट बेचते थे, उसको सस्पेंड करता है, उसका लाइसेंस रद्द करता है। चलिए समझिएगा यहाँ पर बच्चों, करा इस अधिनियम के तहत विक्रेता नमक, ध्यान दीजिएगा, विक्रेता नमक में आयोडीन मिला सकते हैं, ब्रेड या अनाज में खनिज और विटामिन जोड़ सकते हैं और विटामिन सी मिलाकर उत्पादों को समृद्ध कर सकते हैं। तीसरा बच्चों, इस अधिनियम के तहत खाद्य निरीक्षक खाद्य पदार्थों की जांच करते हैं। चौथा है, इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार नियम बनाती और खाद्य निरीक्षकों की योग्यताएं, शक्तियों और
तय किया जाता है कि आप कैसे दुकानदार को कौन सा प्रोडक्ट बेचने को मिलेगा, उसकी शिक्षा, उसकी शैक्षणिक क्या है, मतलब दुकान भी खोलिएगा माय डियर, तो आपको अल्टीमेट पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। मतलब अब तो बच्चों बिजनेस करने के लिए भी ये चाहिए और डिग्री चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी भारत सरकार आपको लाइसेंस देगा। जैसे कि खाद सब का दुकान वगैरह सब खोलिएगा तो आपका जो इंटर के बाद जो है ना पढ़ाई केमिस्ट्री ऑनर्स से होनी चाहिए, तभी आपको खाद वगैरह सब के लिए लाइसेंस दिया जाता है। और इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। बताओ कैसा लगा ये चैप्टर, कैसा लगा ये चैप्टर, आज का वन शॉट क्लास कैसा लगा, एक चैप्टर में सब कवर, ठीक है बच्चों, ठीक है, एक ही क्लास में सब क्या हो गया, कवर हो गया। अगर इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप आज ही जाइए योद्धा एकेडमी प्लेलिस्ट पे जाकर, मतलब योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन है प्लेलिस्ट, आप कहाँ जाइए, योद्धा एकेडमी के लिए कहाँ, प्ले स्टोर में जाइए और योद्धा एकेडमी डाउनलोड कीजिए और वहां से आने के बाद, डाउनलोड होने के बाद आप बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।